नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम भौतिक विज्ञान में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। अगर हम इसको तैयार कर लेते हैं तो 99% हमको ये 5 नंबर दे के ही जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है तथा इसमें संबंध क्या होता है। तो अगर नियम की बात करें तो ये हम चित्र देख रहे हैं, ये हमारा एक डेल्टा एल क्या है, अल्पांश है। और जो बिंदु P पर यानी यहाँ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, I। तो सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने एक धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अगर बात करें डेरिवेशन की, तो किसी चालक में, कोई भी चालक है, अल्पांश डेल्टा एल, अल्पांश का मतलब बहुत ही सूक्ष्म भाग उसका, तो अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर जो r दूरी पर है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। कुछ बातें हैं जिन पर ये मान इसका डिपेंड करता है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B जो है चालक में प्रवाहित धारा, चालक में धारा जो I प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो दूसरे नंबर पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक के अल्पांश की लंबाई कितनी है, डेल्टा L, तो ये डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो 3 नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अल्पांश लंबाई, ये क्या है, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन लेना है यहाँ पे, के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो एंगल बन रहा है, दो रेखाओं के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण। तो इस अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसकी साइन ज्या के समानुपाती होता है, तो यानी डेल्टा B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथा पॉइंट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बिंदु P तक की दूरी, जो यहाँ से कितनी है, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको इक्वेशन हम फोर्थ मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें चारों इक्वेशंस, यहाँ पे देख रहे हैं LHS में सब में क्या है, डेल्टा B है, और RHS में I डेल्टा L साइन थीटा और 1/r²। तो इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ से अगर हम इनके मानों को लें तो डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा और ये 1/r² हो जाएगा। तो ये इन सबको गुणा कर देते हैं। इस संबंध को ही हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, यानी कौन सा, डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। यह संबंध हमारा कहलाता है बायो-सेवर्ट का नियम। कंडीशंस क्या है, यदि चालक निर्वात यानी वायु में स्थित हो तब हमारा डेल्टा B बराबर ये μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r² हो जाता है, जहाँ पे μ0/4 क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है, जिसका मान होता है 10⁻⁷। बहुत बहुत धन्यवाद।